मूली पराठा एक पारंपरिक पंजाबी व्यंजन है। जब इन पराठों को तवे पर सेका जाता है तो इसकी भुनने की खुशबू से सारा घर महक उठता है। कद्दूकस की हुई मूली, गेहूं का आटा और आम मसालों से बने ये पराठे बेहद पौष्टिक होते हैं। यह कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होते हैं, इसलिए ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मूली के पराठे बनाने के लिए मैं मूली के साथ साथ मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। आमतौर पर मूली के पत्ते फेंक दिए जाते हैं। बहुत से लोग मूली के पत्तों का इस्तेमाल स्टफिंग के लिए करते हैं, लेकिन मैं इन पराठों की कवरिंग में मूली के पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मूली को काफ़ी अच्छे से वॉश करके कद्दूकस कर लिया है। मूली में एक्स्ट्रा पानी निकल जाए इसके लिए लगभग 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करके 15 से 20 मिनट के लिए ढककर अलग रख देते हैं। नमक डालने से मूली का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा। अब मूली के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर मूली के जो सॉफ्ट और नरम मुलायम पत्ते होते हैं उसे बारीक कट कर लेते हैं। इसके हार्ड वाला पार्ट हम हटा देते हैं। पत्तों को महीन कट कर लेते हैं। 2 कप आटे के लिए मैंने यहाँ पर लगभग पौना कप के करीब पत्तों का इस्तेमाल किया है। ये इस तरह से अगर मोटे रीब वाले पत्ते हो तो उसकी रीब हटा दीजिए। 2 कप के करीब यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1 चम्मच अजवाइन मसलकर हाथों से ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच के करीब घी और 1 से 1.5 चम्मच के करीब फ्रेश मलाई यहाँ पर मैंने ऐड की है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मूली के पत्ते भी अब इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। पराठों के लिए डो सॉफ्ट ही होना चाहिए, वरना उसकी स्टफिंग बाहर निकल आती है। डो को अच्छे से नीट करते हुए उस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। आटा रेस्ट पर है तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। मूली को लगभग हमने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था नमक मिलाकर। इसे अच्छे से निचोड़ लेते हैं। काफ़ी पानी रिलीज़ हो चुका है। नमक डालकर मूली रखने से इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 बारीक कटी हरी मिर्चें और 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चुटकी भर हींग यहाँ पर मैंने डाला है और बारीक कटा हुआ ताज़ा धनिया पत्ती भी यहाँ पर ऐड की है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सबको। मूली की चटपटी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब आधा घंटा हमने आटे को रेस्ट पर रखा था, ये भी पराठे बनाने के लिए तैयार है। इस आटे से 2 समान भाग की लोइयाँ तोड़कर 2 अलग अलग रोटियाँ बेल लेंगे। दोनों रोटियों का साइज़ एक समान ही रखेंगे। जैसे कि पंजाबी मूली पराठा काफ़ी मोटा होता है, इसलिए मैं इसे 2 रोटियों के बीच में स्टफ़ करके बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे 1 रोटी के बीच में स्टफ़ करके भी बना सकते हैं। घरों में कई बार ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए जाते हैं। ऐसे में सर्दियों में मूली के पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सेम इसी तरह से दूसरी रोटी को भी बेल लेते हैं। इस तरह के पराठे बनाने से स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। मूली का पराठा सुनकर कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सर्दियों में मूली के पराठे खाना काफ़ी पसंद किया जाता है। स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर मूली के पराठे को बनाना भी काफ़ी आसान है। मूली का पराठा कम वक्त में बनने वाली रेसिपी है। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी मूली के पराठे एक परफेक्ट फूड डिश हो सकती है। अब स्टफिंग को दोनों रोटियों के बीच में रख कर इसके साइड कॉर्नर को दबा लेते हैं। पराठे के साइड कॉर्नर को हल्के हाथों से चारों तरफ से धीरे धीरे प्रेस करते हुए पलटाते हैं और हल्के हाथों से इस पर थोड़ा सा बेलन चला लेते हैं। इस तरह से इसकी स्टफिंग पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगी। आप देख सकते हैं आटे में मूली के पत्ते डालने के बाद भी पराठा कहीं से भी कटा नहीं है। पराठे सेकने के लिए मैंने यहाँ पर आयरन तवा लिया है। इस पर पराठों की सिकाई काफ़ी अच्छे से होती है। पराठों को सेकते समय घर का बढ़िया सा देसी घी डाल दीजिए। बस पलट दीजिए इसे अच्छे से और दूसरी तरफ से भी 1 चम्मच और देसी घी डालकर इसे करारा होने तक सेक लीजिए।
कई बार होता है ना कि रोज़ रोज़ के नाश्ते से बोर हो गए हैं और आप चाहते हैं कि कुछ अलग सा आपको खाने को मिले और आपको इस टाइप का मूली का पराठा मिल जाए तो फिर तो दिन ही बन जाता है। मूली का पराठा वैसे तो गर्मा गर्म ही खाने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसे तुरंत नहीं परोसने वाले हैं तो आप इसे बनाकर एक तार के रैक पर ठंडा कर लीजिए और फिर इसे कैसरोल में एल्यूमिनियम फाइल में लपेट कर रख दीजिए और आप जब इसे खाना चाहे तब इसे गर्म कर लीजिए। इन पराठों को अचार और चाय के साथ सुबह के नाश्ते में या फिर दही या सब्जी के साथ खाने में परोसें। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है। इन पराठों को आप घर के बने सफ़ेद मक्खन के साथ खाएंगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर तीनों के लिए यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। बहुत से लोगों को मूली की गंध पसंद नहीं आती है, इसलिए वे इसे कच्चा खाने से कतराते हैं, लेकिन पराठों के रूप में इसे खाने से उनकी ये मुश्किल भी दूर हो जाती है। तो इन सर्दियों में आपने अभी तक मूली के पराठे नहीं बनाए हैं तो फटाफट बनाकर खुद भी खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। यकीनन उन्हें बहुत पसंद आएंगे। रोज़ सुबह उठने के बाद एक ही सवाल रहता है कि आज बच्चों को टिफ़िन में क्या दिया जाए। तो इस तरह का हेल्दी ऑप्शन भी हम बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं और बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आएगा। स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर मूली के पराठों को बनाना काफ़ी आसान होता है। मूली का पराठा कम वक्त में बनने वाली रेसिपी है। तो बस आप स्वाद और सेहत से भरपूर गर्मा गर्म मूली के पराठों की रेसिपी को एंजॉय कीजिए। सर्दियों में बनने वाला क्रिस्पी मूली का पराठा बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाला हेल्दी फूड होता है।